या 6 बेटा, तो बताओ पिंडदान कौन करेगा? जोर से। अब सुनो, परंपरा क्या है वो सुनो। परंपरा ये है कि यदि आप चारों भाइयों का चूल्हा एक है, बात समझो, चारों भाइयों का चूल्हा एक है, तुम संयुक्त परिवार में हो, चारों भाई एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, तब तो चार में से कोई एक बेटा कर ले, बड़ा पिंडदान कर ले, श्राद्ध कर ले, पोथी पाठ करा ले अपने माता पिता दादा दादी की, तो वह पर्याप्त है। लेकिन आप चारों भाई अलग अलग रहते हैं, चारों का चूल्हा अलग है, तो तुम चारों पर ही तो माँ बाप का ऋण है, तो बड़ा ही क्यों करे? क्या छोटे को माँ ने मालिश नहीं करी क्या? क्या छोटे को दूध नहीं पिलाया क्या? क्या मझले वाले बेटे को माँ ने तेल मालिश करके उसके पसंद का भोजन नहीं कराया क्या? फिर चारों का चूल्हा एक है तो एक करेगा बड़ा, पर चारों अलग हो, चारों की रोटी अलग अलग बनती है, चारों अपना कमाते खाते सेल्फ हो, तो फिर चारों को करना चाहिए। बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे और छोटा भी करे। फिर सबका धर्म है कि भाई चलो बड़े ने तो कर लिया, श्राद्ध कराया, भगवत जी के पोथी पाठ कराई, वो तो कर लिया, तुमने क्या किया? बड़ा ही करे तो फिर सारी संपत्ति बड़े को देते, तुम संपत्ति भी तो लिए हो बाप की। भाई प्रॉपर्टी तो चारों में बटी है ना, बाप की संपत्ति चारों में बटी है ना, यदि चार बेटे हैं तो फिर पिंडदान एक ही क्यों करेगा? सुनो, ये पुण्य के काम है, ये अच्छे काम है, ये जितना ज्यादा हो जाए उतना। बला मत टारो कि यार तू करे या नहीं, हमारा भी बाप है, हमारा भी तो था, हमारा भी तो ऋण है उस बाप का, माँ का, भाई ऋण है, चुकाओ। इसलिए आप कुछ ना कर पाओ तो अपने माता पिता को केवल भागवत जी ही सुना दो, भागवत जी के पोथी पाठ ही करा दो। अभी 26 तारीख से फिर भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, ताकि आपको ये श्राद्ध पक्ष में अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का अवसर मिले। तो आप 26 सितंबर से भागवत जी के पोथी पाठ जो होंगे आप बिठाइएगा अपने माता पिता के नाम से। और सुनो, इन दिनों में क्या करना है वो आपको सुनना, और बड़ा बेटा हो या छोटा सबको करना है, संयुक्त तो हो तब कोई बात नहीं। अब ये देखो कि तुम्हारी रोटी एक चूल्हे में पकती है, 4 चूल्हे में, फिर करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। आप कुछ विधान है, कुशा होता है कुश, या नदियों में तालाब में जलाशयों में जाओ, आचार्य जी ले जाएंगे, पंडित जी वो तर्पण करा देंगे, श्राद्ध करा देंगे। घर पे ही आप ऐसा करो कि लोटा भर जल ले लो और अपने माता पिता के नाम से जल पितरों के लिए यहाँ से छोड़ा जाता है, ऐसे यहाँ से गिरता है पानी, है ना, तो अपने माता पिता के नाम का थोड़ा जल स्मरण कर लो माँ बाप का। यदि जैसे बाप जिंदा है ना तो वो बेटा नहीं कर सकता, यदि आपके पिताजी जिंदा हैं तो आपको नहीं करना कुछ, आपके पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, तो फिर करो, आप पिंडदान करो, तर्पण करो, एक थाली भोजन निकालो, है ना, भोजन बनाओ तो निकालो, एक दीपक जलाओ अपने पितरों के नाम से, 15 दिन तो जले, और एक थाली भोजन निकाल के कौआ को, कुत्ता को, चिड़िया को, चींटी को नाम ले करके, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, स्मरण करके, जैसे आज आप भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं ना, तो एक बार स्मरण करो, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपके नाम से आपके निमित्त ये शुभ कार्य कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए।
आप ऐसे ही कह दीजिए कि हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, जो भी आप हैं, दादाजी दादी, मैं आपके नाम से ये शुभ कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। एक थाली भोजन निकाल कर दीजिए। साधु संतों को भोजन कराने की क्षमता है आपकी, तो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करा सकते हैं संतों को।